अब मैं इंगिप का नियम नंबर 2 आज बतला रहा हूं। इंगिप का नियम नंबर 1 हो गया है, आज होगा इंगिप स्त्री प्रत्यय का नियम नंबर 2। नियम 2 क्या कहता है? वायसी। नियम 2 कहता है वायसी प्रथमे सूत्र है। वायसी प्रथमे, इसका अर्थ हुआ वृद्धावस्था को छोड़कर, वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में इंगिप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। नियम नंबर 2 कहता है वयसी प्रथमे, वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में इंगिप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। अवस्थाएं हैं 10: शिशु अवस्था, कुमारावस्था, किशोरावस्था, तरुणावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, जरायुक अवस्था, मरणावस्था इत्यादि इत्यादि। तो वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में इंगिप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग होता है। कुमारावस्था है, कुमारावस्था में देखिए, कुमार में अवस्था का नाम है कुमारावस्था। तो कुमार में हम इंगिप स्त्री प्रत्यय को जोड़ेंगे तो कुमार जोड़ दीर्घ होता है कि नहीं? क्योंकि इंगिप इंगिन बराबर है दीर्घ ई। तो र में ई मिला, क्या हो जाएगा? कुमारी। कुमारी में कौन प्रत्यय? इंगिप स्त्री प्रत्यय। कुमार से कुमारी बना है। कौन प्रत्यय से बना है? इंगिप स्त्री प्रत्यय से। सुनो, कुमारावस्था है, किशोरावस्था भी है। जैसे किशोर, किशोर किशोरावस्था का नाम है। तो किशोर में किसको हम जोड़ेंगे? इंगिप को। क्या हो जाएगा? किशोर जोड़ दीर्घ ई, क्या बना? किशोरी। देखो, किशोर हो गया पुल्लिंग शब्द, किशोरी हो गया स्त्रीलिंग शब्द। किशोरी में कौन प्रत्यय? इंगिप स्त्री प्रत्यय। वैसे ही तरुणावस्था है, वृद्धावस्था को छोड़कर, वृद्धावस्था को छोड़कर अन्य अवस्थाओं में हम इंगिप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे तरुणावस्था भी है, तरुणावस्था, तरुण में हम इंगिप स्त्री प्रत्यय को जोड़ेंगे। क्या हो जाएगा? तरुण जोड़ दीर्घ होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? तरुणी। तरुणी में कौन प्रत्यय? इंगिप स्त्री प्रत्यय। यह नियम नंबर 2 से बना है। अब इंगिप स्त्री प्रत्यय का नियम नंबर 3 भी होता है। इंगिप स्त्री प्रत्यय का नियम नंबर 3 यह कहता है पत्तयूर्नो, पत्तयूर्नो, पत्तयूर्नो यज्ञ संयोगे। इंगिप स्त्री प्रत्यय का नियम नंबर 3 है पत्तयूर्नो यज्ञ संयोगे। देखो, इसका हिंदी हुआ कि पति शब्द में, कौन शब्द? पति शब्द में हम
इंगीप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं केवल पति शब्द में। नियम नंबर 3 के अनुसार, नियम नंबर 3 में केवल पति शब्द में ही हम जोड़ते हैं। तो पति जोड़ इंगीप, ये हो जाएगा पति जोड़ दीर्घ ई। नोट में लिखो, नोट में जब हम पति शब्द में इंगीप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो पति में जो ई का न हो जाता है, ई का न हो जाता है। तो किसी भी व्यंजन वर्ण में से हम स्वर वर्ण को निकाल देंगे तो वह व्यंजन वर्ण हलंत हो जाता है। तो हम लिखेंगे प त हलंत, ई का हो जाता है न, ई का क्या हो गया है न, जोड़ का चिन्ह है दीर्घ ई है। प लिखेंगे त हलंत है, आधा त हो गया, न में ई मिला, नी बना, क्या बना शब्द पत्नी। पति शब्द पुल्लिंग हो गया, पत्नी शब्द स्त्रीलिंग हो गया। पत्नी माने, देखिए नहीं जानता है आप लोग, देखिए यह क्या कहता है, संयोग माने होता है साथ। यज्ञ में जो पति के साथ हो उसे पत्नी कहते हैं, जान लो। यज्ञ में जो पति के साथ हो उसे पत्नी कहते हैं। इंगीप स्त्री प्रत्यय का नियम नंबर 3 हो गया। अब हम जानेंगे इंगीप के बाद में इंगिस स्त्री प्रत्यय को, इंगिस स्त्री प्रत्यय को, इसकी परिभाषा है इंद्रे वरुणे भाव सर्वे हिमे आरण्ये यवने मातुले आचार्या नामे आनुके। देखो लिख लो, उपरोक्त शब्दों में हम इंगिस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। उपरोक्त शब्दों में हम इंगिस स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। देखो क्या बना, इंद्र में हम जोड़ रहे हैं, इंद्र जोड़ इंगिस होगा कि नहीं, देखो इंद्र जोड़ दीर्घ ई होगा, इंद्र जोड़ दीर्घ ई। इंगिस को जोड़ने से पहले हम आनुक को जोड़ते हैं, इंद्र जोड़ आनुक जोड़ दीर्घ ई होगा। देखो हम बोले हैं कि जब जब हम प्रत्यय प्रकरण को पढ़ावेंगे हलंत का हम लोप करते चलेंगे। तो क हलंत का लोप किया तो ऊ भी एक स्वर को लेकर चला गया, बचा क्या, इंद्र जोड़ आने जोड़ दीर्घ ई। द्र में आ मिला, न में ई मिला, क्या बना, इंद्राणी। शब्द का निर्माण क्या हुआ, इंद्राणी। इंद्र हो गया पुल्लिंग शब्द, इंद्राणी हो गया स्त्रीलिंग शब्द। वैसे ही और शब्दों में भी हम जोड़ेंगे, जैसे भाव में मान लिया कि हम जोड़ रहे हैं, भाव जोड़ इंगिस होगा, क्या हो जाएगा, भाव जोड़ दीर्घ ई होगा। इंगिस को जोड़ने से पहले हम आनुक को जोड़ते हैं, क्या हो जाएगा, भाव जोड़ आनुक जोड़ दीर्घ ई। क हलंत है, मैंने लोप किया, क्या बना,
भौ जोड़ आन जोड़ दीर्घ ई, व में आ जोड़ा न में ई जोड़ा, क्या हो जाएगा? भवानी। भव शब्द पुल्लिंग हो गया, भवानी शब्द स्त्रीलिंग हो गया। देखो, भव पुल्लिंग भवानी, भवानी में कौन प्रत्यय? इंगिस स्त्री प्रत्यय। आप देखो, इंगिप हो गया, इंगिस हो गया, अब इंगिन को पढ़ो। इंगिन स्त्री प्रत्यय, कौन प्रत्यय? इंगिन स्त्री प्रत्यय। इंगिन, इंगिन स्त्री प्रत्यय को आज पढ़ा रहे हैं। इसका सूत्र है नृ नरयोर, नृ नरयोर वृद्धिश्चा, नृ नरयोर, नृ नरयोर वृद्धिश्चा, नृ और या नृ नर में हम इंगिन स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। हम देखिए, नृजोड़ इंगिन अब हो जाएगा नृजोड़ दीर्घ ई, क्योंकि इंगिप इंगिस इंगिन बराबर है दीर्घ ई। तो री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो री का र हो जाता है, जोड़ दीर्घ ई हुआ। यन संधि की परिभाषा से री के बाद में कोई भिन्न स्वर हो तो री का क्या हो जाता है? र। कहता है वृद्धिश्च, न को वृद्धि कीजिए, ना हो जाएगा, और र में ई मिला, क्या हो जाएगा? नारी। नारी में कौन प्रत्यय? इंगिन स्त्री प्रत्यय। नृ से भी नारी बनेगा और नर से भी नारी बनेगा। जैसे नरे जोड़ इंगिन होगा कि नहीं? क्या हो जाएगा? नर जोड़ दीर्घ ई होगा। ई कहता है वृद्धिश्च, पूर्व वर्ण में वृद्धि कीजिए, न का को वृद्धि किया तो ना हो गया, और र में ई मिला, क्या हो जाएगा? नारी। नारी में कौन प्रत्यय? इंगिन स्त्री प्रत्यय हो गया। चलो, अब हम पढ़ा रहे हैं, आप आगे की पढ़ाई होगी उंग स्त्री प्रत्यय। कौन प्रत्यय? उंग स्त्री प्रत्यय। इसकी परिभाषा है कि यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में ऊ हो, क्या हो? ऊ हो, तो हम उंग स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। यदि पुल्लिंग शब्द के अंत में ऊ हो तो हम उंग स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे पंगु पुल्लिंग शब्द है, पंगु माने लंगड़ा। हम जोड़ेंगे कौन प्रत्यय को? उंग स्त्री प्रत्यय को। पंगु जोड़ उंगे, अब क्या बनेगा? पंगु जोड़ दीर्घ ऊ, अंगा का लोप हो गया। पंगु जोड़ दीर्घ ऊ, ह्रस्व ऊ जोड़ दीर्घ ऊ बराबर क्या हो जाएगा? दीर्घ ऊ। यही पंगु बना। इस पंगु बने लंगड़ी। जितना ही पुल्लिंग शब्द के अंत में ऊ हो तो हम उंग स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। आप देखो, एक और बच गया है। कौन बच गया है? तीप स्त्री प्रत्यय। कौन स्त्री प्रत्यय है? तीप स्त्री प्रत्यय। इसकी परिभाषा है युवा, युवा नस्ति, युवा नस्ति, युवा नस्ति। ये कहता है केवल युवन शब्द में
हम तीप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। युवन जोड़ तीपे, क्या बनेगा? युवन जोड़ ती। हमने हलंत का लोप कर दिया, हलंत का लोप करते हम चलते हैं। ये क्या होगा? युवा जोड़ ती, क्या बना? युवती। युवती में कौन प्रत्यय? तीप स्त्री प्रत्यय। केवल जीवन शब्द में हम तीप स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। तीप स्त्री का प्रत्यय का प्रयोग केवल जीवन शब्द में ही होता है। प्रश्न को लिख लो, आप कल घर से बना कर ले आना। लिखो। पहला प्रश्न, मध्यमा स्त्री प्रत्यय निर्देश करें। पहला हो गया मध्यमा, दूसरा हो गया नायिका, तीसरा हो गया सूर्या, चौथा हो गया हेमा, पांचवा कुमारी, छठा पत्नी, सातवां युवती, आठवां हर्त्री, नौवां अध्यापिका, दसवां नारी। 10 प्रत्यय को निर्देश करके आपको आना है, 10 को। फिर कल हम मिलेंगे, आगे की बात पढ़ाएंगे।